जय हिंद बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई थिंक ये सब मज़े में हो और पढ़ाई कर रहे हो। मैंने कल तुम लोग टास्क दिया था और तुम लोगों ने बनाया भी है। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो और ऐसे ही बढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। ठीक है, अब तुम्हारा एग्ज़ाम समझ लो कम ही दिन बचा हुआ है, मात्र 4 महीना बचा हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे सर वो जनवरी, तो जनवरी तो समझ ही रहे हो कहाँ गया। तो कुल मिलाकर के आज हम लोग नए टॉपिक की ओर अग्रसर हैं। आई मीन कि नया टॉपिक को पढ़ेंगे। और हमारा नया टॉपिक क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें, है ना। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, इस ये क्या है हमारा, ये द्विघातीय बहुपद है। क्यों द्विघातीय बहुपद, मैंने कहा था कि अगर चर का अधिकतम मान 2 है तो वह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, और चर का पावर अगर मतलब घात अगर अधिकतम घात 3 है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। तो इसका ये जो चर x है, इस चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। हमें इस द्विघातीय बहुपद का क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। और शून्यांक होता क्या है, शून्यांक वो वैल्यू होता है जिसको रखने से आई मीन कि उस चर का वो मान होता है जिसको रखने से इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने यह भी बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, जैसा कि ग्राफ पेपर पे भी हम लोगों ने देखा था और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमें इसी का शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने का 2 मेथड है। एक मेथड तो यह है कि आप क्या करो कि मतलब कि एक x का वैल्यू रखते चलो, एक बार 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, ऐसे रखो, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो आप क्या करो, उस मेथड को अवॉइड करो, आप यूज़ करो फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। आप बोलो कि सर गुणनखंड क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी संख्या, जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जैसे 12 है, 12 को 2 गुने 6 लिख सकते हैं या 3 गुने 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये इसका गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड ये है। तो गुणनखंड का मतलब हो गया किसी नंबर को, है ना, गुणा के रूप में खंडित करते हुए लिखना, ताकि फिर सारे हिस्से को और गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाए। तो ठीक वैसे हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद का पहले हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के बाद जब हम उसको 0 के बराबर कर देंगे, है ना, मतलब कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको शून्य निकालना होगा तो इस बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। जब तक हम शून्य मतलब कि बहुपद को 0 के बराबर नहीं करेंगे तब तक शून्य नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो होगा ये इसके गुणनखंड के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखो। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसका हमें पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। और ये आपके लिए नया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इसको 7, 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। ठीक है, हिंट में क्या करना होता है कि ये जो आपका पहला पद है, ये जो 2x² दिख रहा है, इस 2x² को तीसरे पद से गुना कर दो। ठीक है, किससे, पहले को तीसरे से गुना करो तो कितना मिल जाएगा, 2 छक्के 12, 12x² मिल गया। अब क्या करना है कि ये जो बीच वाला दिख रहा है, कौन सा, ये 8x दिख रहा है, माइनस 8x दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस 2 को आई मीन ये जो हमारा जो दोनों का जो प्रोडक्ट आया है, गुणनफल आया है, इसको 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने पर ताकि जोड़ करके या घटाव करके ये माइनस 8x आ जाए, और उस दोनों सेगमेंट को, खंड को गुणा करके ये इतना आ जाए, आई मीन 12x² आ जाए। ठीक कि नहीं, तो चलो, तो हम क्या करते हैं, हम इस चर को छोड़ देते हैं, 12 को तोड़ते हैं। तो 12 को अगर हम 6 और 2 में तोड़े हैं, है ना, अब बोलो कि 6 2 कैसे, तो हमने क्या किया, 12 का गुणनखंड निकाल लिया। क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। इसका और भी गुणनखंड हो सकता है कि नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, वैसा गुणनखंड लेना है जिसके खंड को जोड़ने पर या घटाने पर ये वाला मिल जाए, बीच वाला मिल जाए। तो आपका ये वाला देखो, तो ये 12 का गुणनखंड जब 6 2 करते हो तो 2 और 6 मिल के 8 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, और फिर दोनों को गुणा करने पर भी क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 12 का गुणनखंड 2 और 6 के रूप में करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखो, इस 6 और 2 को मिला करके अगर आपको 8 बनाओ तो 6 + 2 8 कर दोगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक संख्या। तो -6 - 2 -8 हो गया। अब दोनों में x और x लगा दीजिए। अब देखिए ये -6 - 2x मिलके -8x हो गया। ठीक है, और इस दोनों को जब आप गुणा करोगे तो ये 12x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसको
2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ कि इसको 2 संख्या या 3 संख्या या अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब गुणा के रूप में लिखना है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो आप ऐसा करो कि इस दोनों को एक साइड लिख लो, मतलब आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6, है ना। कॉमन लेने में इजी होगा, आसानी होगी। आओ जाओ अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको? कॉमन। कॉमन का मतलब मिलता जुलता, तो 2x दोनों में है, 2x बाहर कर लो। जब यहाँ से आप 2x बाहर करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? x बचेगा। क्यों? क्योंकि x² का मतलब x इंटू x होता है, ठीक है, और 2 तो ऑलरेडी है ही। 2x यहाँ से अगर बाहर कर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा x। साइन कौन सा है? माइनस है, माइनस डालो। ये तो आपका बाहर आ चुका है ना। तो अब इसके जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी। अब ध्यान रखो क्या है कि जो हिस्सा यहाँ पे आया है वैसा ही हिस्सा अगले सेगमेंट में आएगा, ठीक है। अब अगले सेगमेंट में आएगा मतलब यहाँ पर भी x माइनस 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि दोनों में तो आपको 6 दिख ही रहा है ना। तो आप पहले 6 कॉमन कर लो। अब थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस x, लेकिन जैसे ही आप सिर्फ 6 कॉमन करोगे तो ये आपको माइनस x दिखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको माइनस 6 कॉमन लेना है। तो जैसे ही माइनस 6 आप कॉमन करोगे तो अब यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, प्लस x। और यहाँ से आपने माइनस बाहर लिया है तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा, है ना। अब ये 6 भी बाहर आ चुका है तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 6 का मतलब 6 गुना 1, ठीक है। अब इस दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है? इस दोनों पद में x माइनस 1 दिख रहा है ना। तो ये x माइनस 1 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो जब आप इसको बाहर करोगे तो इधर ये 2x बचा हुआ है, फिर माइनस का साइन बचा हुआ है, और फिर ये हमारे पास 6 बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो देखो 2x माइनस 6 में यहाँ पर भी आपको कुछ कॉमन दिख जाएगा। इसमें 2 गुना 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो अगर 2 आप इसमें से बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 3, और पहले से ये हमारा x माइनस 1 है। तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हो कि ये आपका इसका गुणनखंड है कि नहीं? इसको गुणा के रूप में बदल दिया कि नहीं बदल दिया, ठीक है। इसका हर एक खंड गुणन के रूप में है या नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके शून्यकों की संख्या निकालनी है। और मैंने कहा कि जब शून्यकों की संख्या निकालनी हो तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर दो, ठीक है। इस बहुपद को 0 के बराबर करो या इसके गुणनखंड को 0 के बराबर करो, दोनों मतलब सेम है, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब करने का क्या है? आ जाओ। अब क्या करना है? अब 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर में 0 कर लो, या 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर में 0 कर लो। अब क्या करेंगे? 3 जो खंड दिख रहा है इस तीनों खंड को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। अब इस 2 को हटा दो, क्यों? क्योंकि 2 बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता है ना। ये भी अचर राशि है ना, अचर राशि कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो हम 2 बराबर 0 नहीं लिख सकते। इसलिए हम इसको और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर में 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे? अब इस बारी बारी से हम इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। जब आप x माइनस 3 बराबर 0 करोगे, क्या करोगे? जब x माइनस 3 बराबर 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। मतलब एक बार हमें इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो जब आपने x माइनस 3 को 0 के बराबर किया तब आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। और जब आपने x माइनस 1 को 0 के बराबर किया, है ना, क्या किया? जब x माइनस 1 बराबर 0 किया तब x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि x का 2 मान आया, एक 3 आया और एक 1 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों इसके शून्य क्या, मतलब ये हुआ कि अगर आप x के जगह पर 3 रखोगे तो ये पूरा मिलकर के 0 हो जाएगा। अगर x का मान आप 1 रखोगे तो पूरा मिलकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि शून्यक जो होता है वो वैल्यू होता है जो बहुपद को 0 बना देता है। तो आपने क्या किया? इसका गुणनखंड कर दिया, तो ये गुणनखंड किया, उसके बाद उसको 0 के बराबर किया गुणनखंड को, और वहाँ से चर का मान निकाल दिया। ये आपका हो गया इसका शून्यांक, ठीक है। तो कितना हो गया शून्यांक? अतः शून्यांक क्या हो गया? अतः शून्यांक बराबर 3 और 1 हो गया।
तो ये तो पहला हिस्सा था। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है, के बीच संबंध स्थापित करना है और उसकी सत्यता की भी जांच करनी है, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे, यहाँ तक पहले तुम लोग उतार लो, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि मान के चलो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मानक रूप में ऐसे लिखा जाता है, जहाँ पे ये a क्या है, ये इस x² का गुणांक है, ये क्या है, इसका गुणांक है, मतलब x का गुणांक b है, ठीक है। और जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो सामान्यतः अगर मान के चलो अगर हम इसके शून्यकों की संख्या, शून्यक अगर मान ले कि एक अल्फ़ा है एक बीटा है, ठीक है। आप चाहो तो अल्फ़ा बीटा के अलावे भी कुछ मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कि सामान्यतः क्या माना जाता है, अल्फ़ा और बीटा, ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम कुछ ही मान सकते हो। तो अब इसका 2 शून्यक है, तो क्या होगा कि हम अगर शून्यकों को जोड़ते हैं, पता होगा कि जब शून्यकों को जोड़ते हैं तो शून्यकों का जो योग होता है, ये जो x दिख रहा है, इस x का गुणांक, किसका गुणांक, माइनस के साथ x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये होता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर c के बहुपद का, तो आपको बताना है कि x का गुणांक, मतलब निगेटिव की साइन के साथ x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, ठीक है। और अगर शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे तो क्या करना है, ये जो पद दिख रहा है इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा संख्या आता है, संख्या में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, है ना। शॉर्ट में आपको याद होगा शॉर्ट में कि आप इसी बात को -b/a लिखते हो इस बहुपद के लिए, है ना, और इसको आप लोग लिखते हो c/a। तो c क्या है, ये अचर पद है, और ये a क्या है, इस x² का क्या गुणांक है। तो मैंने इसी बात को इस शब्दों में लिखा है, ठीक है, अर्थ दोनों का बराबर है। अब हमें यही संबंध स्थापित करना है कि ये जो हमारा शून्यक है, शून्यकों का जो योग होगा वो क्या होगा, x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इस पहले क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है उसका संबंध स्थापित करते हैं उसके शून्यक में और उसके गुणांकों में, ठीक है। आ जाइए, अभी ये हम जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, ठीक है। जैसे कि देखो अभी हमारा शून्यांक क्या आया है, 3 आया है और एक 1 आया है। तो यहाँ से अगर तुम निकालो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर कितना होगा, 3 + 1, 3 + 1 बराबर में 4 हो गया, है कि नहीं है, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और आप शून्यकों का योग निकाल रहे हो, अभी तुरंत मैंने बताया था कि क्या होता क्या है, -b/a होता है, क्या होता है, -b/a। तो इस प्रश्न को देखो, यही प्रश्न था हमारा ना, यहाँ पे b की जगह पे कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और 1 की जगह पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो क्या हम इस 4 को 8 बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। जब हमने 2 से गुणा किया तो भाई हमें 2 से इसको भाग भी करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, है कि नहीं है। हमने इस 4 को बना दिया 8, 8/2 लिख दिया, ठीक है। अब कुल मिलाकर के ये ध्यान से देखो कि ये तो प्लस है, लेकिन जब आप शून्यकों का योग निकालते हो तो उसमें -b/a आता है, मतलब निगेटिव साइन आता है। तो हम एक प्लस साइन को माइनस लिख सकते हैं, माइनस गुने माइनस। तो हम क्या करते हैं, ये तो प्लस में है, हम एक माइनस यहाँ लगा देते हैं, क्या करते हैं, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ लगा देते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों माइनस मिल करके प्लस होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये फाइनली तुम क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा हो गया माइनस, ये माइनस, और ये जो -8 दिख रहा है, ये भी देखो -8 जो दिख रहा है ये क्या है, ये x का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक बट्टा ये जो 2 है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये 2 आपको दिख रहा है x² का गुणांक, किसका, x² का गुणांक। यही संबंध आपको स्थापित करना था, हो गया सत्यापित, क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप पहला क्वेश्चन समझ गए हो। इसमें कितना क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो आपको शून्यांक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यांक, और दूसरा आपको निकालना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों के बीच संबंध स्थापित कर दिया है। शून्यांकों का योग जो होता है
वो x का माइनस x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर गुणांक होता है बाय फॉर्मूला, और हमने ये क्या किया है, साबित भी कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा सत्यापित हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 को देखने से पहले तुमको खुद से बनाना है। ठीक है, तुम इसको ट्राई करो।